जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पाकिस्तान पीनल कोड का इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है, ठीक है, चैप्टर 16 की एक सेक्शन है 299, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इससे आगे जो ऑफेंसेस जो इंसानी जिस्म से रिलेटिंग जो कि अफेक्टिंग टू द ह्यूमन बॉडी जो ऑफेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चैप्टर काफ़ी लेंथी है। सो इसमें ना एक सेक्शन थी 299। अब मोस्टली इसको डिस्कस नहीं किया जाता, जो कि डेफिनेशन क्लासेस हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हमने एक स्टार्ट में भी चैप्टर 2 में डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, याद होगा, ठीक है। तो वो जो थी वो सारी पाकिस्तान पिनल कोड के लिए, पीपीसी के लिए, लेकिन ये जो चैप्टर, ये जो 299 वाली जो सेक्शन है, ठीक है, ये डेफिनेशन सिर्फ ओनली चैप्टर 16 के लिए फाल करेंगी। ठीक है, इस चैप्टर 16 को समझने के लिए इन डेफिनेशन का आना बहुत ज़रूरी है। सो चलते हैं, ठीक है, अपनी जो पहली डेफिनेशन की तरफ है, जो कि उन्होंने ए में बताया है। डेफिनेशन ए में उन्होंने कहा है जी, अडल्ट, हु इज एन अडल्ट। उन्होंने कहा जी अडल्ट कौन होगा, मींस अ पर्सन हु हैज अटेन द एज ऑफ 18 ईयर। क्या जी, अडल्ट का मतलब होगा जी बंदा 18 साल का होगा, उसको हम अडल्ट का नाम देंगे इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है जी, उन्होंने कहा है जी अर्श, व्हाट इज एन अर्श। ठीक है, हम पहले भी जो पनिशमेंट वाला चैप्टर था उसमें अर्श का पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर फिर उन्होंने डेफिनेशन दे दी, मींस कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर टू बी पेड टू द विक्टिम। अच्छा जी, अर्श होता क्या है कि अर्श एक ऐसी कंपनसेशन है जो कि पैसे की सूरत में मद में होती है। ठीक है, जो कि डिटरमन बाय लॉ होती है। ठीक है, डिटरमन किया जाता है, बट डिपेंड ऑन दियत। उन्होंने कहा जी दियत का 2/3 दे दिया जाए। ठीक है, आगे जाके जो कि हम ये हर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने सिंपली याद रखना है कि जी जो स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर एंड ऑलवेज स्पेसिफाइड बाय लॉ। ठीक है, लॉ ने जो बता दिया कि डिपेंड ऑन दियत। नेक्स्ट उन्होंने जो सेक्शन से उसकी इसी सब सेक्शन सी में बताया, ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर, अ मेडिकल ऑफिसर और अ मेडिकल बोर्ड होसो एवर डेजिग्नेटेड ऑथोराइज बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑथोराइज करे वो जी क्या होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, कोई भी बोर्ड हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है जी दमान, डी में, व्हाट इज दमान। इसको जमान भी बोला जाता है, दमन भी बोला जाता है, लेकिन मोस्टली इसको जमान कहा जाता है। ठीक है, लेकिन है अरबिक वर्ड है, इसलिए डी को उन्होंने जो है जी का नाम जेड जेड में दे दिया, जमान। ठीक है, व्हाट इज जमान मीन कंपनसेशन डिटरमिन बाय कोर्ट। के जी ये भी एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है, लेकिन ये कंपनसेशन है कि पैसे की मद में होगी, बट डिटरमिन बाय कोर्ट, डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट होगी, जितनी भी वो अवार्ड कर दे। नेक्स्ट है जी दियत, व्हाट इज दियत। अगर जी दियत मीन कंपनसेशन स्पेसिफाइड इनटू सेक्शन 323, यानी कि 323 में जो दियत का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है जाके, लेकिन ये बता दो जी ब्लड मनी होता है इन केस ऑफ कत्ल में। ठीक है जी, जो उसके विक्टिम के लीगल हेयर हैं, ठीक है, उनको ये एक ब्लड मनी दी जाती है कि जी एज आ के जब किसास एप्लीकेबल नहीं होगा या डेथ पेनल्टी ना होगी तो उसे दियत में डाल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिसाद फिल अराज। फसाद फिल अर्ज भी बोला जाता है, फसाद फिल अराज भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक टर्म है, इसमें उन्होंने कहा जी फसाद फिल अराज क्या होगा। फसाद फिल अराज, जो कि इसकी सेक्शन ई में उन्होंने बताया है इसको। ठीक है, ई एक बेसिकली अमेंडमेंट है, वैसे तो ई में दियत भी है, बट ई में उन्होंने बताया फसाद फिल अराज इंडिकेट पास्ट कंडक्ट ऑफ ऑफेंडर और वेदर ही हैज़ प्रीवियस कन्विक्शन और अ ब्रूटल और शॉकिंग मैनर इनटू ऑफेंस। कि जी जो बंदा पहले से कन्विक्टेड था, ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड हो उसका कन्विक्शन का, उसको हम फसाद फिल अर्ज बोलेंगे। ठीक है, कि उस पर जी ये टर्म अप्लाई किया जाएगा। फसाद फिल अराज है कि जी इसका बेसिक मतलब होता है कि जी किसी को बुराई को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। ठीक है ना, कि जी फसाद फिल अराज बेसिकली, बट इधर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जी जो बंदा प्रीवियसली कन्विक्टेड होगा ना, ठीक है, पहले से एक जुर्म में, ठीक है, कत्ल या हर्ट में, तो उसको हम फसाद फिल अर्ज बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन आपने वो पहले वाले पे नहीं जाना कि जी जड़ से उठा के फेंक देना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यहाँ वर्ड दे दिया कि जी प्रीवियसली कन्विक्टेड जो बंदा होगा उसको फसाद फिल अर्ज का नाम देंगे। नेक्स्ट है जी एफ में गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जी इकराह ताम।
इकराह ताम का अक्सर अक्सर इकराह ताम और इकराह नाकस में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने इसके बारे में पूछा जाता है कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकराह ताम एंड इकराह नाकिस। इकराह नाकिस, पहले जी इकराह ताम को डिस्कस कर लेते हैं, इकराह नाकिस को बाद में करेंगे जब इकराह ताम समझ आ गया इकराह नाकिस। अच्छा जी, इकरा इकरा का मतलब है जी, इकरा वाला नहीं, इकरा जो है, इकरा का मतलब होता है कि जी अंडर कंपल्शन या ड्यूरेस, ठीक है, दबाव, अंडर प्रेशर, ड्यूरेस, अंडर प्रेशर। ताम होता है मुकम्मल, ठीक है। कि उन्होंने यहाँ पर बताया कि जी मीन पुटिंग एनी पर्सन हिज स्पाउस or any of his blood relation within prohibited degree of marriage in fear of instant death, instant permanent impairing of the organ of the body, instant fear of being subject to the sodomy or zina bil jabr। कि जी किसी से अंडर कंपल्जन, उन्होंने कहा है जी किसी के ऐसे ब्लड रिलेशन को जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री इन मैरिज, जिससे मैरिज परफॉर्म नहीं की जा सकती, लाइक बेटी, ठीक है, उसको अंडर कंपल्जन ला के, ठीक है, थ्रेट करके, या स्पाउस बीवी को, या एनी अदर फैमिली मेम्बर जो कि आपका ब्लड रिलेशन जहाँ पर फॉल करा, उसको धमकी देना कि जी मैं इसको मार डालूंगा, डेथ या ग्रीवियस हर्ट की या जनाबिल जबर की धमकी दे के कोई काम करवाना, उसको हम इकराह ताम का नाम देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नेक्स्ट इकराह नाकिस जो है, उन्होंने कहा मीन अ फॉर्म ऑफ ड्यूरेस, ड्यूरेस का वर्ड आ गया ना, मैंने बोला था कि जी इकरा मीन ड्यूरेस है, ठीक है, ऐसी ड्यूरेस विच डज नॉट अमाउंट टू इकराह ताम। लाइक पहले तो था जी कि जी किसी मिस्टर ए ने मिस्टर बी की बेटी को किडनैप किया और मिस्टर बी को उसके फादर को फ़ोन करके बोला है कि जी मैं आपकी बेटी को मार डालूंगा या जना बिल जबर कमिट करूंगा या इसका कोई ऑर्गन काट के फेंक दूंगा, ग्रीवियस हर्ट दूंगा, आप मेरा ये काम कर दें। वो था जी इकराह नाकिस। लेकिन अब अगर एक बंदा कह देता है कि जी मैं आपको ये चीज़ फलां चीज़ में आपके जो पैसे हैं वो लेके भाग जाऊंगा, ठीक है, मेरे पास इतनी अमाउंट है कि मजबूरी बड़ी नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ में अगर कोई आपसे काम करवाया जाता है कि जी मेरा फलां काम कर दो वरना मेरे पास तुम्हारी इतनी अमाउंट है, ठीक है, वो मैं ले लूँगा, ठीक है, वो मैं आपसे दूंगा नहीं या जो भी करूँगा, जहाँ पर आपकी मजबूरी बड़ी नहीं होगी उसको हम इकराह नाकस का नाम देंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं, क्या है जी माइनर। व्हाट इज माइनर? अब पहले हमने अडल्ट पढ़ा था और अब यहाँ माइनर आ गया। हु इज माइनर? माइनर, माइनर कौन होता है जी? अब हर लॉ में तो माइनर का वर्ड यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी हुआ है, पीपीसी में भी हुआ है, लेकिन हर जगह डिफरेंस है। उन्होंने कहा है कि जी ये पर्सन हु हैज़ नॉट एन अडल्ट, अडल्ट कौन था? जो 18 साल या 18 साल से बड़ा होगा पिछली फर्स्ट डेफिनेशन में, लेकिन यहाँ कौन है जी? माइनर, जो 18 साल से छोटी एज का होगा, जो अडल्ट नहीं होगा। अच्छा जी, ऑफेंस नेक्स्ट है जो है इसकी, जी ऑफेंस कमिटेड इन द नेम और ऑन प्रोटेक्ट्स और ऑनर। अच्छा जी, गैरत के नाम पे कत्ल सुना और ऑनर किलिंग, ठीक है, उसको हम प्रोटेक्स किलिंग कहा जाता है। उन्होंने कहा है जी ये वो भी ऑफेंस होगा ना, या कोई भी अगर किसी इलाके में रिवाज है गैरत के नाम पे कत्ल करने का, जी बेटी भाग के शादी कर ले तो जी गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाए, उन्होंने कहा है जी वो भी ऑफेंस का ना, उसे भी ऑफेंस कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा जी व्हाट इज कत्ल। जाहिर सी बात है, पढ़ना ही आगे जाके कत्ल और हर्ट है, तो यहाँ कत्ल का पता चलेगा तो कत्ल पढ़ेंगे। इन दिस डेफिनेशन व्हाट इज कत्ल? कत्ल मीन कॉज डेथ ऑफ पर्सन या ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, कि जी किसी पर्सन की या ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज करने को हम कत्ल का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जी व्हाट इज कसास। कसास पहले भी हम पनिशमेंट वाले चैप्टर सेक्शन 53 में पढ़ चुके हैं। कसास का मतलब होता है रिटेलिएशन, अदले का बदला, जान का बदला जान, आंख का बदला आंख, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर भी मीन्स पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट अ सिमिलर पार्ट ऑफ बॉडी, कि जी अगर किसी ने किसी का हाथ काट दिया, बायां काटा तो बायां हाथ ही काटा जाएगा, उसको हम किसास का नाम देंगे। किसी की राइट साइड की आंख को फोड़ दिया तो वो उसकी आंख को ही, उसी आंख को ही डैमेज किया जाएगा, लेफ्ट साइड को नहीं, ठीक है, उसको हम किसास का नाम, यानी कि जान का बदला जान, आंख का बदला आंख, उसको हम किसास का नाम देते हैं। पहले हम पनिशमेंट की पहली किस्म ही हमने 53 में ये पढ़ी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज ताजीर।
अक्सर किसास और ताज़ीर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, एमसीक्यूज में भी। व्हाट इज़ ताज़ीर? ताज़ीर, अच्छा जी ताज़ीर क्या है जी? उन्होंने कहा जी विच इज़ नॉट, उन्होंने यहाँ पर तो बताया जी कसास, दियत और अर्श से हट के जो भी पनिशमेंट होगी उसको हम ताज़ीर कहेंगे। बेसिकली ताज़ीर होती क्या है? डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट बाय कोर्ट, कोर्ट की मर्ज़ी से जो उसने पनिशमेंट अवार्ड कर दी उसको हम स्टेट ऑफ रूल में डाल के जी क्या है, ताज़ीर का नाम देते हैं। सो ये थी ताज़ीर। नेक्स्ट लास्ट जो है, लास्ट डेफिनेशन है, ठीक है, व्हाट इज़ मेंट बाय वली? हु इज़ वली? वली की आगे वर्डन टर्म हम जाके पढ़ेंगे। वली इन केस ऑफ कत्ल कौन होगा और इन केस ऑफ हर्ड वली कौन होगा। अच्छा जी, इन्होंने कहा जी मैन हु इज इंटाइटल टू क्लेम किसास लाइक इन द केस ऑफ मिस्टर ए था, मिस्टर बी ने ए को कत्ल कर दिया। मिस्टर ए के जो फैमिली मेम्बर्स हो गए ना ब्लड रिलेशन में, तो उसके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको हम वली कहेंगे। हु हैज़ अ क्लेम इन किसास, किसास में जिनका क्लेम होगा उसको हम वली का नाम देंगे। सो ये थी हमारी डेफिनेशन क्लॉजेस। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी कत्ल। इंतहाई इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है कत्ल, ठीक है। उसके बाद हर्ड। आगे से अब जो मेन हमारे ऑफेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से पीपीसी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतने, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।